बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ज़ायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को रेसिपी जानने के लिए एंड तक लाजमी देखिएगा और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर हो सके। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हम यखनी के लिए मैंने मटन लिया है, मछली का गोश्त लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर लूँगी, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तेज़पत्ता और इसके अंदर मैं दालचीनी, लौंग और स्टार और काली मिर्च और हाफ़ प्याली अब इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च। और आपने जितने चावल लिए हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप यखनी तैयार कीजिएगा, उतना ही पानी डालिएगा। मैंने 2.25 गिलास चावल लिए हैं तो मैंने उसी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड किया है यखनी के लिए। 5 मिनट मैं प्रेशर लूँगी क्योंकि गोश्त ताज़ा है इसलिए जल्दी गल जाएगा, इसलिए मैं 5 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। देखिए हमारी यखनी तैयार है, गोश्त गल चुका है। साथ ही तड़का लगा लेंगे। उसके बाद मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लूँगी और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। अच्छे से ब्राउन प्याज़ों को करने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लूँगी और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर कट करके रख लिए थे और 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करके वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को अच्छे से हम भून लेंगे। टमाटरों को अच्छे से भूनने के बाद अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कीजिएगा जितना आप लोग खाते हैं। 1 टेबलस्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर लूँगी, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड कर लूँगी, 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च ऐड कर लूँगी। इसके अंदर सूरख मिर्च नहीं डलती। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद मैंने दही फेंट के रख ली थी, हम इसके अंदर दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इस हैदराबादी बिरयानी का स्पेशल मसाला घर पे हमने तैयार किया है, वो आपको दिखाती हूँ। बाजिया, खताई, जायफल, जलवतरी मिक्स मैंने ग्राइंड किया है, 2 टेबलस्पून इसके अंदर वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो तैयार यखनी है वो ऐड कर लेंगे। मैं 3 गिलास मैंने जिस गिलास से चावल को नापा है उसी गिलास से मैं यखनी ऐड करूँगी। 3 गिलास यखनी ऐड कर लूँगी। इसके बाद ही मैंने आपको जायफल दिखाई है, इसको अच्छे से थोड़ा सा नॉर्मल सा जैसे बादाम या अखरोट कूटते हैं। उसके बाद मैंने इमली का पेस्ट पोटली बना के वो ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैंने इमली का पेस्ट है वो ऐड कर लेंगे और 1 गिलास में दूध का ऐड कर लूँगी। गोश्त अब ऐड मैंने की है, पहले ऐड नहीं किया क्योंकि गोश्त गल चुका था, भूले ना तो इसलिए पहले निकाल लेना, बाद में ऐड किया है। आप भी ऐसे ही ऐड कीजिएगा अगर ज़्यादा ना आपका गला हुआ। उसके बाद मैंने चावल भिगो के रख लिए थे, फिर आप गोश्त चावल ऐड करने के बाद खुश्क हो चुका है, पानी सुखा लेंगे। अब इसके अंदर मैं जर्दा रंग है, अब इसके अंदर हम जर्दा रंग ऐड कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी बिरयानी ये तैयार होती है। हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे कि आपकी हैदराबादी बिरयानी कैसी बनी। उम्मीद है बहुत अच्छी बनेगी। ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको हल्का सा 5 से 6 मिनट के दम दूंगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारी हैदराबादी बिरयानी तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और हमारा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आएगी। ऐसे ही आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी बिरयानी हमारी तैयार हुई है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।